प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस एट 3.1 के क्वेश्चंस को। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने प्रैक्टिस एट 3.1 का पूरा बेसिक समझाया था। तो अगर आप सभी लोगों ने लेक्चर नंबर 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा पढ़ने के लिए। ओके, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं पहले एक काम करती हूँ, आप लोगों को ना एक बार फटाक से रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ाया था। तो देखो मैंने आपको बताया था सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंस हम किसको कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे जो एग्जांपल देख रहे हो एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है दोस्तों, सीक्वेंस का। यानी जब हम क्या करते हैं नंबर्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है, आप अच्छे से देख सकते हो। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 है ना। तो ये क्या है, ये आपका सीक्वेंस है। फिर उसके बाद हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझा था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जब सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। यानी हर जगह जब हम क्या करेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो हर जगह सेम आएगा, राइट। तो फिर हम ऐसे सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं, एपी कह सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए बताना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 2 2 2 2 ऐसे करके मैंने लिखा, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा ये क्या है, ये मेरा सीक्वेंस है बराबर, और क्या ये एपी है, हमें ये पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगी, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना इनके बीच का डिफरेंस निकालूंगी। तो देखो जैसे ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, इनके बीच का आप डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, दोनों मतलब क्या आएगा, 0, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 0 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, 0 आएगा। यानी हर जगह कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। यानी कि ये तो कॉन्स्टेंट आ गया है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है ये एपी में है, बराबर। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा एपी में फर्स्ट टर्म होता है उसको हम T1 और A से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बात आप लोगों को याद ही होगी, मैंने बताया भी था। चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो प्रैक्टिस एट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी लोगों के सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे इस यहाँ पर ना आपको कुछ सीक्वेंसेस दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये सीक्वेंस एपी में है या फिर नहीं है। अगर वो एपी में रहेंगे ना देन आपको फाइंड करना है दोस्तों कॉमन डिफरेंस। समझ आया, नहीं समझ आया, अरे कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगी, फटाक से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। जैसे आपके सामने ये है सीक्वेंस, ठीक है भाई, हम देख सकते हैं हमारे पास ये सीक्वेंस है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं 2 4 6 और 8। अब हमें बताना है कि क्या ये एपी में है। तो एपी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि हर जगह वो सेम होना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सुनो ध्यान से। हम ना पहले यहाँ पे टर्म्स को लिखेंगे, ठीक है। देखो चलो मुझे बताओ इसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो पहले प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 2, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा दोस्तों। सेकंड टर्म क्या होगा भाई, 4 हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म हमारा होगा 6, और आपका यहाँ पर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा बच्चे, तो फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। चलो अब हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1, यानी देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे, ऐसे ही तो डिफरेंस मिलेगा ना। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है बच्चे, 4 है, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2 है। तो 4 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा। अच्छा फिर यहाँ पे देखो T3 माइनस T2 करो, T3 आपका 6 है, T2 कितना है, 4 है। तो 6 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, अरे भैया फिर से 2 आ गया, वाओ ग्रेट। फिर उसके बाद यहाँ पे T4 माइनस T3 करो। चलो बताओ T4 हमारा कितना है भाई, 8 है, और T3 कितना है, 6 है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अगेन ये 2 आ गया। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। यहाँ पे देखो हर जगह जैसे 6 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस 2 का, और 4 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना, 4 और 6 देखो यहाँ पर भी है ना 2 का ही डिफरेंस आ रहा है। यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना ये तो हर जगह क्या है दोस्तों, सेम टू सेम है, मतलब डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसको हम कहेंगे कि ये एपी में है। और अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बता दो, यानी कितने का डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो 2 का डिफरेंस है, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा। तो चलो फिर इसका आंसर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, हमने यहाँ पे क्या देखा कि द, ऐसे लिख देना सिंस
द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, right? तो क्या लिखेंगे हम? सो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, बराबर। ये क्या है दोस्तों? ये आपका एक एपी है। अब हमें कॉमन डिफरेंस बताना था ना, तो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी बता देते हैं भाई, चिंता वाली कोई बात नहीं है। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? चलो बताओ। हम लोग इसको डिनोट करते हैं दोस्तों डी से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में डी। तो कॉमन डिफरेंस इज 2, तो बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर। यस, यही है आंसर। अरे हाँ भाई, यही है आपका आंसर। ऐसे ही हमें क्या करना है? सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे चलूँ आपको लेकर के। चलो भाई, चलो चलते हैं हम आगे, और आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर सेकेंड सब क्वेश्चन। तो चलो भाई, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जरा मैं नीचे रखती हूँ, बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन, और क्वेश्चन को एक बार जरा लिख लिया जाए। यस बिल्कुल। पहले क्या आएगा? 2, दूसरा टर्म हमारा क्या है भाई? 5/2, तीसरा टर्म हमारा 3 है, और चौथा टर्म क्या है? 7/3 दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये 3 नहीं है, ये है 2। प्लीज इसको करेक्ट करना, यहाँ पर 2 आएगा, ये आपका प्योरली 2 है, ये कट नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी? लिखूंगी। क्या लिखूंगी? देखो, ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म आपका क्या होगा दोस्तों? 5/2 होगा। एंड थर्ड टर्म आपका 3 होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और फोर्थ टर्म आपका क्या है? 7/2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 7/2, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे T2 माइनस T1। तो T2 आपका कितना है भाई? 5/2 है, एंड T1 आपका 2 है। चलो अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, और बताओ कितना आता है। तो क्या करेंगे हम? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है? 1। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो इधर कितना आएगा भाई? इधर आ जाएगा 5। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 2 4 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 1 2 आ जाएगा। फिर 5 - 4 करोगे तो दोस्तों यहाँ पर 1 आएगा, और नीचे क्या आएगा? 2। यानी कि T2 माइनस T1 हमें कितना मिलता है? 1/2 मिलता है। तो क्या इससे प्रूफ हो गया कि ये एपी है? अरे नहीं, रुको, अभी हमें और भी तो आगे निकालना पड़ेगा ना। जितने टर्म्स दिए गए हैं सबका डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो आओ अब हम निकालते हैं T3 माइनस T2। T3 आपका कितना है? 3 है, और T2 कितना है भाई? 5/2 है। चलो इसको भी अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमें सॉल्व करना होगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है दोस्तों? 1 है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 3 2 सा क्या होता है? 6 होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। और 5 1 सा क्या होता है भाई? 5 होता है। नीचे क्या आएगा? 2 1 2। 6 - 5 करोगे तो 1 1/2 यहाँ पर आया। क्या इससे ये प्रूव हो गया कि ये एपी है? अरे रुको भाई, ये T4 माइनस T3 भी तो कर लो, है ना। क्या पता ये लास्ट में अलग आ जाए, तो इसीलिए घाई नहीं करने का, आराम से करो, ठीक है। चलो अब हम लिखेंगे यहाँ पे T4 माइनस T3। चलो बताओ, T4 आपका क्या है दोस्तों? ये है हमारे पास 7/2, एंड T4, एक मिनट, हाँ T4, और T3 हमारा 3 है, विच इज इक्वल टू, फिर से हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 मल्टीप्लाई करो, 7 1 से 7, और 2 3 जा 6, डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। 7 - 6 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1/2 हमें मिला। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? हमने हर जगह देखा कि जो डिफरेंस है ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, वो हर जगह क्या आया है भाई? कांस्टेंट ही आया है। आप लोग देख करके इसमें समझ सकते हो, राइट, है ना। तो इसीलिए क्या ये एपी है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये एपी है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, सो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, राइट। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? चलो बताओ, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो 1/2 होगा। तो इसमें हम लिख देंगे बच्चों 1/2। बस यहाँ पर बात होती है खत्म। ये हो गया आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। यस, बस इतना ही था जी, बिल्कुल इतना ही था। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, मतलब अच्छे समझ आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विच इज थर्ड सब क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आ जाओ मेरे साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग। आइए इसको हम जरा सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक, ओके। अब सुनो, पहले जो यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया उसको हम लिखते हैं। तो -10, -6, -2 एंड 2 और इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। अब चलो यहाँ पे हम टर्म्स को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हियर T1 आपका क्या है दोस्तों, -10 है। फिर T2 है आपका -6 जैसे कि आप देख सकते हो। एंड T3 है बच्चों आप लोगों का -2, T4 है यहाँ पर 2। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि T2 - T1 करेंगे। तो चलो बताओ यहाँ पे T2 कितना है, -6 है। T1 हमारा कितना है दोस्तों, -10 है। तो माइनस, फिर यहाँ पे -10 आ जाएगा, है ना। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम माइनस करें। देखो T2 - T1, तो माइनस ये लिखा, फिर T1 इज -10 तो -10 लिखा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा, -6 और माइनस माइनस मैंने आपको सिखाया, बोलो क्या होता है, प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने +10। अब बताओ 10 में से 6 गया तो कितना आएगा बच्चे, 4 आएगा। और प्लस में कि माइनस में, तो ये प्लस में ही आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर का साइन इज प्लस। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे T3 - T2। चलो बताओ, थर्ड टर्म हमारा है -2 एंड सेकेंड टर्म हमारा है दोस्तों -6, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस माइनस +6, बराबर। ये -2 है, तो 6 - 2 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा प्लस में, बिकॉज ग्रेटर नंबर का साइन है हमारा प्लस। अब हम निकालेंगे T4 - T3। तो T4 - T3, तो यहाँ पर देखिएगा T4 इज गिवन टू यू 2 एंड माइनस T3 आपका क्या है दोस्तों, -2 है। यहाँ पे लिख दिया मैंने -2, तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। 2 2 2 करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, बताओ मुझे। हमने ये देखा कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आया है, कांस्टेंट आया है, हर जगह 4 आया है, यानी कि ये हमारा AP होगा। तो हम यहाँ पर यही उठा करके लिख देंगे। बोलो क्या लिखेंगे, चलो आपको दिखाती हूँ, इसको मैं ऊपर लेके चलती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि since the difference between two consecutive terms is constant, so therefore given sequence is in AP and the common difference is, बोलो common difference कितना है दोस्तों, 4 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, बस बात हो गई हमारी खत्म। तो यहाँ पे हमारा थर्ड सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। नाउ लेट अस मूव ऑन द फोर्थ सब क्वेश्चन। ठीक है, चलो फोर्थ सब क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे और इसको कहते हैं, तुम नीचे जाओ, नीचे तो ये जाने नहीं वाला, कोई बात नहीं, आओ यहाँ पर आओ। चलो देखते हैं हम इसको सॉल्व करके कि क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे जो सीक्वेंस है वो क्या क्या इसमें टर्म्स दिए गए। फर्स्ट टर्म हमारा 0.33 है और फिर सेकेंड टर्म हमारा 0.33 है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, ये तो 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे पॉइंट लगाना लगता है भूल गए क्या, एक मिनट, 0.3 0 पॉइंट, अच्छा ये यहाँ पे ये ऐसे आएगा, मेरे ख्याल से ये आएगा 0.333 और फिर ये आगे 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 ऐसे करके बढ़ता ही जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये हमारा एक सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है कि नहीं, अरे भैया सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है, देखो ना यहाँ पे एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है बच्चे। यहाँ पे 0.3, फिर है 0.33, फिर क्या आ गया 0.333, अगला क्या आएगा 0.3333, मतलब 4 बार 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए सीक्वेंस है। अब हमें पता लगाना है कि क्या ये AP है या फिर नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, अब आ जाओ मेरे साथ ये सॉल्व करने के लिए। चलो एकदम बिंदास होकर के सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे T1 T2 ये सब कुछ लिख लेते हैं। तो सीक्वेंस में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 0.3 और आपका सेकेंड टर्म क्या है दोस्तों, ये है हमारा 0.33 और थर्ड टर्म आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये है हमारे पास 0.333। ठीक है, चलो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो T2 - T1 कर दो। T2 इज गिवन टू यू 0.33 और T1 कितना दिया है दोस्तों 0.3। चलो अब इसको माइनस करो, माइनस करने आता है ना पॉइंट का, नहीं आता तो इधर अलग से देखो, मैं आपको बताती हूँ। 0.33 में से हमें माइनस करना है 0.3 को। ठीक है, इधर कुछ नहीं, मतलब 0 बढ़ा लेना। चलो माइनस करो, 3 में से 0 गया तो 3, 3 में से 3 गया तो 0, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा दिया, यानी कि यहाँ पर हमें कितना मिला 0.03 ये मिलता है। ओके, अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे T3 - T2। ठीक है, T3 में से T2 को माइनस करेंगे। T3 हमारे पास क्या है 0.333 माइनस T2 क्या है बच्चों 0.33। चलो अब माइनस करो, तो हमें किस में से किसको माइनस करना पड़ेगा, देखो
हमें 0.333 में से 0.333 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, 33 को माइनस करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं यानी क्या है, 0। आप ऐसे मान सकते हो, 0 पॉइंट के बाद 0 यानी उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। तो 3 में 0 गया 3, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, फिर यहाँ पर आ गया 0। तो देखो हमें क्या मिला, जब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो हमें मिलता है 0.003, ठीक है ना, यही मिलता है 0.003। तो देखो यहाँ पर जब हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला ना दोस्तों, तो वो अलग अलग आ रहा है। देखो यहाँ पे 0.03 आया, अरे यहाँ पे तो 0.003 आ गया, ये तो गलत बात हो गई। अगर इधर 0.03 आया है तो इधर भी वही आना चाहिए, पर ये तो नहीं आया, यानी हम क्या कहेंगे कि ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आप लिख देना कि नॉट कॉन्स्टेंट, इज नॉट कॉन्स्टेंट, राइट, कांस्टेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, मतलब ये एपी में नहीं है। और अगर ये एपी में नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी हमको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, क्योंकि अगर ये एपी में नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं आएगा। कॉमन डिफरेंस बस एपी का होता है, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये फोर्थ सब क्वेश्चन भी होता है समाप्त। चलिए यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका फिफ्थ सब क्वेश्चन। तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये एपी है या फिर नहीं है। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन, राइट, और फिर उसके बाद ये जो सीक्वेंस दिया गया इसको हम लिखेंगे 0, फिर क्या है -4, फिर यहाँ पर -8, उसके बाद -12 और डैश डैश। तो इसमें देखिए हमारा T1 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका T1 हो जाएगा बच्चे लोग 0, ठीक है। फिर हमारा T2 कितना होगा, T2 आपका हो जाएगा यहाँ पर -4 और T3 होगा दोस्तों -8। और इसी के साथ ही आप देख सकते हो जो आपका T4 है ना बच्चे, वो आपका हो जाएगा -12, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो T2 - T1, तो T2 आपका कितना है, -4 है, और T1 आपका 0 है। तो -4 - 0 करेंगे तो बोलो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों -4, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आगे देखिएगा T3 - T2 हम कर देते हैं। तो T3 आपका क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो -8, और T2 हमारा कितना है -4। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -4, फिर इधर -8 आएगा और माइनस माइनस मिलकर के 4 हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, अगर -8 + 4 करेंगे तो यहाँ पे आंसर तो -4 मिलेगा, क्योंकि 8 में से 4 गया तो 4, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए माइनस में आ जाएगा। ओके, अब चलो हम यहाँ पे T4 - T3 करते हैं। तो T4 - T3 जब हम करेंगे तो बोलो कितना आएगा, T4 है हमारे पास -12 माइनस T3 है हमारे पास दोस्तों -8, फिर -12 माइनस माइनस यहाँ पे +8 हो जाएगा। तो -12 + 8 करोगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर जगह क्या है दोस्तों, सेम आया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस इसमें दिया गया है ये हमारा एपी में है। तो कैसे लिखोगे आप, देखो ऐसे लिखेंगे कि since the difference between two consecutive terms is constant, so therefore given sequence is in AP and the common difference यहाँ पर क्या है बच्चे लोग, common difference है हमारा -4। तो यहाँ पे आप लिख दोगे -4, और इस प्रकार से आपका ये जो फिफ्थ सब क्वेश्चन है ये भी होता है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 6 सब क्वेश्चन, राइट। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या दिया है, ये सब कुछ एक ही में मिक्स हो गया है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं ये ठीक कर देती हूँ, ठीक है। ये एक ही लाइन एक साथ खिंच गई है। चलो, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आप लोग देख सकते हो। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले हम ये सीक्वेंस को लिखेंगे -1/5, फिर यहाँ पर भी -1/5, और अगला वाला टर्म भी है -1/5, और इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। ओके, चलो फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर T1 आपका हो जाएगा -1/5, एंड T2 क्या होगा दोस्तों, T2 आपका हो जाएगा -1/5, और अगर मैं T3 की बात करूं तो ये भी हमारा हो जाएगा -1/5, राइट। अब हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो चलो फिर फाइंड करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, T2 - T1। तो T2 आपका कितना है दोस्तों, -1/5, फिर हम माइनस करेंगे किसको, T1 को। T1 हमारे पास क्या है, -1/5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -1/5, ठीक है। अब आगे देखो,
यहाँ पर है -1/5, फिर माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, तो +1/5। देखो -1/5 +1/5 दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है भाई, 0 का डिफरेंस है। ठीक है, आप बोलेंगे 0 कहाँ से आया, सुनो ना, 1/5 -1/5 करोगे तो कितना आएगा भाई, 0 ही आएगा ना, तो लिख दिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे T3 - T2 आप करके देख लो, T3 - T2, देखो T3 आपका कितना है, देख बताओ मुझे, -1/5, यही है ना, फिर माइनस करेंगे, T2 कितना है, -1/5, तो यहाँ पर मैंने -1/5 लिखा, फिर -1/5 और माइनस माइनस यहाँ पे +1/5, तो माइनस प्लस मिल करके दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा, 0। तो इसमें आपने क्या देखा कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर जगह क्या है, सेम है, इधर भी 0 आया, इधर भी 0 आया, यानी कि ये आपका AP होगा कि नहीं, अरे हाँ होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, यस यही लिखेंगे। हाँ, बार बार ये स्टेटमेंट एकदम दिमाग में बिठा लो, यही लिखना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, सो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज, क्या है यहाँ पर भाई, कॉमन डिफरेंस है आपका 0, तो यहाँ पर आप लिख दोगे बच्चे 0, बस बात खत्म। यस देख लो, यहाँ पे आपका 6th सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हाँ अब लो भाई, ये रूट आ गया, तो रूट देख करके डरना बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कैसे होगा ये। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले इस सीक्वेंस को लिख लिया जाए, आइए फिर लिख लेते हैं। पहला टर्म है आपका 3, दूसरा है बच्चे 3 + √2, तीसरा टर्म है 3 + 2 √2, चौथा टर्म है यानी 4th टर्म है आपका 3 + 3 √2। ओके, और ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा, कोई बात नहीं, बढ़ने दो, नो प्रॉब्लम, है ना, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, पहले हम इसको लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 3 होगा, सेकेंड टर्म हमारा होगा दोस्तों 3 + √2 एंड योर थर्ड टर्म इज 3 + 2 √2। और बच्चे आपका चौथा टर्म क्या हो जाएगा, चलो बताओ, तो ये होगा 3 + 3 √2, है ना, यही होगा। देखो मैंने यहाँ पे लाइन से चारों टर्म को लिख दिया, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं T2 - T1। चलो बताओ, T2 आपका क्या है, 3 + √2 माइनस T1 क्या है, तो देखो 3 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। अब बोलो आंसर कितना आएगा, तो देखो आपको बताती हूँ मैं, ये देखो ये क्यों मिट गया, सुनो, +3 - 3 दोनों हो जाएंगे कट, कैंसिल। देखो यहाँ पे मैं काट देती हूँ इसको, ये भी कट गया, ये भी कट, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो बचता क्या है भाई, बचता है हमारे पास √2, यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला √2। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हम माइनस करके देखते हैं, T3 - T2, तो T3 आपका क्या है देख लो, 3 + 2 √2 माइनस T2 आपका क्या है दोस्तों, T2, तो इसको ब्रैकेट में लिखना 3 + √2, यही है ना हमारा T2। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करें, हाँ बिल्कुल, आओ भैया सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तब जाके आप आगे इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सुनो अब ध्यान से, ये 3 है तो 3 रहने देना, फिर + 2 √2 इसको भी रहने देना। देखो बच्चे माइनस माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, फिर वैसे ही माइनस अंदर गया तो यहाँ पे -√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैंसिल होने वाला है, +3 - 3 दोनों को हमने काट दिया, ओके कोई बात नहीं, काट दिया तो काट दिया। अब सुनो, यहाँ पे √2 √2, यहाँ पे है ओनली √2। ठीक है, देखो ये √2 मतलब इसके आगे कुछ नहीं, यानी क्या है 1, यहाँ पे है 2 √2, यहाँ पर है 1 √2, तो जब 2 √2 में से 1 √2 को हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ओनली √2 आएगा, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा 1 √2 मतलब ओनली √2। ठीक है, तो इधर आ गया √2, राइट। चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे, और T4 - T3 हम निकाल लेते हैं। आइए जरा आगे चलते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे T4 - T3। तो बच्चे बताओ मुझे, T4 आपका क्या है, 3 + 3 √2 माइनस, फिर T3 कितना है, ये देखो यहाँ पर है 3 + 2 √2। अब चलो माइनस कर देते हैं हम लोग, कैसे माइनस करेंगे, पहले इसको लिखें 3 + 3 √2। ओके जी, कोई बात नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो यहाँ पर आएगा -3, फिर ये
2√2 करके आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, +3 -3 कट, ठीक, ओके, 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1√2, 1√2। तो ये 1 लिख करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आया दोस्तों, √2 आया। तो आप देख सकते हो हर जगह जब भी हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला तो वो हमें कांस्टेंट ही मिला है, इधर भी √2, यहाँ पर भी √2, उधर भी √2। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा एपी में है, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे इसका आंसर लिख दीजिएगा जैसे हम हमेशा से लिखते हुए आए हैं। कैसे, ऐसे, देखो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ। क्या लिखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन, सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स is constant, so therefore given sequence is in AP and the common difference is √2। ठीक है, लो भाई ये भी आपका कंप्लीट हुआ, बस इतना ही था। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही था। ठीक है, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे अंतिम सब क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट सब क्वेश्चन है, विच इज सब क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आइए जरा हम इसको भी सॉल्व करें और पता लगाएं, है ना, कि ये एपी है या फिर नहीं है। आओ जी हम पता लगा लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पहले हम इसको लिखें 127, 132 एंड द लास्ट वन इज 137। ओके, फिर यहाँ पर देखो आपका पहला टर्म हो जाएगा दोस्तों 127 एंड योर सेकेंड टर्म इज 132, और बच्चे तुम्हारा मतलब आपका तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 137। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो इधर मैं लिखती हूँ T2 - T1। बोलो ये T1 अच्छा नहीं लग रहा ना, थोड़ा इसको अच्छा लगाते हैं, यानी कि ऐसे लिखते हैं। T2 बताओ कितना है 132 और T1 आपका कितना है दोस्तों 127। चलो बताओ कितना आएगा, 132 - 127 कर दो तो 12 में से 7 गया तो 5, और फिर यहाँ पे 5 ही आएगा, है ना, 5 ही तो आएगा, 5 आ गया। लो भाई इसको आप, मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, T3 - T2 निकालेंगे। T3 - T2, T3 137 और T2 132। बताओ क्या ये एपी में है, मतलब एपी नहीं, पहले माइनस करते हैं। 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, ओके, और 13 में से 13 गया तो 0, मतलब इधर भी कितना आया 5, इधर भी कितना आया बच्चे 5 आया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला तो वो हमें मिलता है कांस्टेंट, यानी कि ये एपी में है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, बस ऐसे करके लिख देना, बता दे रही हूँ मैं आपको। कहाँ गया, ये रहा, ऐसे पूरा छाप देना एकदम सेम टू सेम। देखिए, since the difference between two consecutive terms is constant, so therefore given sequence is in AP and the common difference is, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है भाई 5 है, तो आप लिख दोगे इधर 5 और उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा दोस्तों समाप्त। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर हम लोगों ने हमारा जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था दोस्तों उसको कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जितने भी सब क्वेश्चन दिए गए थे सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपके पास ना देखो, एक तो आपके पास फर्स्ट टर्म है यानी कि ए का वैल्यू दिया गया है और इसी के साथ साथ आपके पास ये कॉमन डिफरेंस भी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना वो लिखना है। ओके, तो कैसे होगा चलिए मैं आपको समझाती हूँ, बहुत आसान है। देखो आपको याद होगा मैंने ना एक बात बताई थी, कौन सी बात बताई थी याद कीजिए। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपका ये फर्स्ट टर्म ए है और आपका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो क्या है दोस्तों डी है, तो फिर फर्स्ट टर्म आपको कैसे मिलेगा, तो ये तो ए आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फिर आपको सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा बोलो, मैंने आपको क्या बताया था कि ए प्लस डी करने का। और फिर थर्ड टर्म के लिए हमें क्या करना होता है, तो थर्ड टर्म के लिए ऐसा करने का a प्लस 2d। और अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस 3d करना होगा। यानी हर बार आपको क्या करना है ना, ये जो d है इसमें मल्टीप्लाई करते जाना है एक एक नंबर बढ़ा करके। जैसे मान लो अगर मुझे चाहिए फिफ्थ टर्म तो क्या करूंगी मैं, ऐसे लिखूंगी a प्लस 5d। ओके, याद है या फिर भूल गए, मैंने बताया था आप सभी लोगों को, याद कर लो। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्या है, ए भी है और डी भी है, हम लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली बात तो सॉल्यूशन, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ए क्या है बच्चों 10 है और डी हमारे पास क्या है दोस्तों 5 है। ठीक है, चलो
तो इसमें देखो आपका T1 क्या होगा, तो T1 यानी A ही होता है, हम सभी को मालूम है, विच इज गिवन टू यू 10, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुका है जो क्वेश्चन में पहले से दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद T2 हमें कैसे मिलेगा, तो T2 हमें ऐसे मिलेगा दोस्तों, बोलो क्या था हमारा दूसरा टर्म, पहला टर्म अगर A है कहाँ गया, तो दूसरा टर्म हमारा क्या होगा, A प्लस डी होगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A प्लस डी। तो बताना मुझे A कितना है, 10 है, और D कितना है भाई, 5 है, यानी कि दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 और 5 कितना होता है, 15, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आगे देखो T3 आपको कैसे मिलेगा, तो T3 आपको ऐसे मिलेगा A प्लस 2D। तो A बताओ कितना है भाई, 10 है, और 2D, तो 2D कितना है, 5 है, तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 2 5 क्या होता है, 10 होता है, तो 10 प्लस 10 करोगे तो 20 आ जाएगा। फिर ऐसे ही थोड़ा सा और आगे चलो और फोर्थ टर्म भी आप निकाल सकते हो, तो क्या होगा, A प्लस 3D, है ना, यहाँ पे 2D था तो यहाँ पे आप 3D लिखोगे, तो क्या लिखोगे, 10 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू इज 5, और 3 5 क्या होता है दोस्तों, 15 होता है, यानी कि 10 प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी मतलब जब आपको ऐसे वैल्यू दिया गया ना तो आप AP निकाल सकते हो, बराबर। तो देखो बस आप 4 टर्म तक ही निकालना है, इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हमें 5th टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, A प्लस 4D करेंगे, अगर 6th टर्म चाहिए तो A प्लस 6 क्या करेंगे, 5D करेंगे, मतलब D में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे होगा, बराबर। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या बोला था कि हमें AP लिखना है ना, तो फाइनली इसका जो आंसर है वो हम लिख देते हैं, बोलो हमारा AP क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 15 20 और 25 लिख दो यहाँ पे। द रिक्वायर्ड AP इज रिक्वायर्ड AP, तो हमारा रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा 10 क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, उसके बाद सेकेंड टर्म 15 आ जाएगा, थर्ड टर्म हमारा 20 आएगा, फोर्थ टर्म आपका 25 आएगा, और ऐसे करके सारे टर्म जो है वो आते आते जाएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर, आप देख सकते हो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सेकेंड सब क्वेश्चन। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं फटाक से। तो मैं इधर लिख दूंगी सॉल्यूशन, और उसके बाद यहाँ पर हम जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिखेंगे। तो इसमें देखो A का वैल्यू है मेरे पास -3 और D का वैल्यू है दोस्तों 0, ओके। तो चलो हमारा फर्स्ट टर्म तो हमें मिल जाएगा, बोलो फर्स्ट टर्म A के बराबर होता है विच इज -3, राइट। फिर हम सेकेंड टर्म निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, A प्लस D करना होगा। तो A का वैल्यू -3 और D है हमारे पास, बोलो D कितना है दोस्तों, 0, तो यहाँ पे लिख देंगे +0, तो कितना आएगा, -3 आएगा। फिर T3 हम निकाल लेते हैं, तो क्या करना होगा, A प्लस 2D, तो A कितना है -3 और 2D, D कितना है भाई 0, तो यहाँ पर आएगा -3 प्लस 0, -3 प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, आप सभी लोग देख सकते हो। वैसे ही T4 भी निकाल लेना, तो क्या करोगे, A प्लस 3D कर दोगे आप, तो बोलो -3 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू है 0, तो 3 0 सा क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, तो -3 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, तो वो हमें मिलेगा दोस्तों -3। तो आप देख सकते हो हमने जो AP के टर्म्स थे वो निकाल लिए, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके हमने निकाल लिए। तो अब यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज रिक्वायर्ड AP इज, बोलो क्या आएगा, -3 -3 ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा, ओके। क्या ये AP है, अरे भैया हाँ ये है, पहले क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि ये AP है, देखो आपको दिखाती हूँ। नहीं, राइट एंड AP, अच्छा हमें AP लिखना है ना, तो जी हाँ ये AP है, ओके। कैसे AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर सेम ही मिलेगा, ओके। करके देख लो, है ना, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो, -3 देखो, -3 -3 तो कितना आएगा भाई, 0 आएगा, हर जगह 0 0 ही आएगा, आप चाहो तो करके देख लेना। तो ये हमारा AP में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन जो रहा आप लोगों के सामने, तो आइए जरा हम इसको भी सॉल्व करें और पता लगाएं AP का, है ना, AP यहाँ पे लिखें। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसको लिख लेंगे, हमारा जो सवाल दिया गया है, बोलो A का वैल्यू हमारे पास है दोस्तों -7 और D का वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो चलो क्या करेंगे हम, T1 क्या हो जाएगा, T1 A के इक्वल होगा विच इज -7, आप सभी लोग देख सकते हो। फिर T2 हमें कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा A प्लस D। तो बोलो बच्चे आपका A का वैल्यू क्या है, -7, फिर प्लस D कितना है 1/2। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो आइए
इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है भाई 1 है। तो चलो अब इसको सॉल्व करो, 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो तो -14 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा, 2 1 2 -14 + 1 यानी 14 में से 1 गया तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -13/2। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे। देखिए थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, a + 2d आपको करना होगा। तो चलो बताओ, a का वैल्यू इज -7 + 2, d का वैल्यू इज 1/2, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट, तो यहाँ पर क्या आएगा -7 और +1, राइट, यही आएगा ना। तो -7 + 1 करोगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा -6, समझ आया, -6 मिलेगा। ओके, याद रखना हमेशा, क्यों -6 मिलेगा, क्योंकि ये देखो 7 में से 1 गया तो 6 आएगा, है ना, और जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो माइनस में है, इसके लिए यहाँ पे माइनस में हमारा आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो T4 की हम बात करेंगे। याद रखना हम ये कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पे निकाल रहे दोस्तों टर्म्स, ओके, टर्म्स ऑफ एन एपी। तो T4 हम कैसे निकालेंगे, देखो ये बनेगा हमारा फॉर्मूला a + 3d। तो a का वैल्यू इज -7 + 3 इंटू d का वैल्यू इज 1/2, यही है ना d का वैल्यू। ओके, चलो अब इसको जरा हम सॉल्व कर ले, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से, मैं आपको बताती हूँ। -7 इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 आप ले लीजिए, फिर +3 1 = 3 और इधर आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 7 = 14, -14 आ जाएगा, प्लस 1 3 = 3 अपॉन में आ गया 2, तो 14 - 3 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 11 आएगा, और माइनस में कि प्लस में तो माइनस में, और नीचे क्या आएगा 2, यानी कि -11/2 यहाँ पर आ गया है आपका आंसर, राइट। तो आप देख सकते हो हमने 4 टर्म्स निकाल लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ टर्म भी आप निकाल सकते हो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज, बोलो क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है आप लोग देख सकते हो दोस्तों -7, और दूसरा टर्म आपका क्या है -13/2। आप चाहो ना तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, यानी और छोटा अगर आप इसको करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आइए हम इसको काट के देखते हैं कितना आएगा, माइनस तो आएगा ही, और 2 6 क्या होता है दोस्तों 12 होता है, इसमें से 1 बचेगा, पॉइंट लगा करके हम 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 6.5 आ जाएगा, -6.5। तो इसका आंसर ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पर -7 और इसकी जगह पे आप लिख सकते हो -6.5, ठीक है। फिर आगे जरा देखते हुए चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारा अगला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा, देखो थर्ड टर्म है ना, तो यहाँ पे आप -6 लिख लोगे। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म आपका कितना दिया है -11/2। अब इसको सॉल्व करके देख लो, तो इसको काटेंगे तो 2 5 = 10, फिर यहाँ पे 2 5 = 10 यानी कि -5.5 आ जाएगा। तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया -5.5, यानी इसका जो आंसर है ना वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, इसको पॉइंट में लिख दिया और यहाँ पर पॉइंट में नहीं लिखा है, तो दोनों में आप इसका आंसर लिख सकते हो, चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका तीसरा सवाल होता है समाप्त, हो गया खत्म, अरे भाई हो गया। चलो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चे आप लोगों का फोर्थ सब क्वेश्चन। तो देख सकते हो इसमें अगेन आपको a का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू दिया है, और आपको यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है, ठीक। तो आइए जरा हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन, राइट। चलो a का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है -1.25, और इसी के साथ साथ d है हमारे पास दोस्तों 3, आप सभी देख सकते हो d का वैल्यू है 3, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे T1 लिखेंगे, बोलो T1 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस है ना -1.25, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोगों को सिखाया है a + d करने का। तो a का वैल्यू क्या है -1.25 है, फिर उसके बाद प्लस d का वैल्यू कितना है भाई 3 है, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, प्लस करें या फिर माइनस करें, तो देखो इधर माइनस का साइन है ना, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कैसे माइनस करोगे, तो 3 में से आपको 1.25 को माइनस करना होगा। तो कैसे करोगे, इधर जरा आप सीख लो, आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे 3, इसमें से हमें माइनस करना है 1.25 को, बराबर। तो सुनो पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाना, और इधर कुछ नहीं है तो आप 0 बढ़ा लेना, चलेगा क्या ऐसे, अरे भाई हाँ चलेगा। पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, तो आप हटा भी सकते हो लगा भी सकते हो।
अब क्या होगा, 0 में से 5 नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया, लेकिन ये बेचारा तो खुद ही 0 है तो इसने किससे लिया, तो अब यहाँ पे आ चुका है 2, यहाँ पे हो चुका है 10, 10 ने इसको दिया तो यहाँ पे बच गया 9 और ये हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो इधर आ गया 7, पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 में से 1 गया तो 1, यानी कितना आया 1.75, प्लस में कि माइनस में, तो बच्चे ये आएगा हमारा प्लस में, क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन है हमारा प्लस, यानी 1.75, ठीक है, समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे थर्ड टर्म निकालेंगे, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, बोलो, a प्लस 2d, तो a का वैल्यू -1.25 प्लस 2d, तो 2 इंटू डी का वैल्यू इज 3, चलो इसको सॉल्व करें, -1.25 प्लस 2 3 का कितना होता है 6, अब 6 माइनस 1.25 हमें करना पड़ेगा, हाँ हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, तो आओ हम करते हैं, इसको मैं मिटा दूं, अब चलो माइनस करके दिखाती हूँ, 6 में से 1.25 हमें माइनस करना होगा, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 1 गया तो 4, यानी हमें ये मिलता है 4.75, ये हो गया अब दोस्तों हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है। चलो अब हम लोग चौथा टर्म भी निकाल लेते हैं, यानी कि फोर्थ टर्म, तो a प्लस क्या करेंगे हम 3d कर देंगे, a का वैल्यू इज -1.25 प्लस 3 इंटू 3, क्योंकि d का वैल्यू है 3, तो कितना आएगा -1.25 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो 9 माइनस 1.25 करो, चलो पटाख से करो, यहाँ पर देखो 9 माइनस 1.25 माइनस करेंगे, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाया, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7 और 8 में से 1 गया तो 7, यानी कितना आ गया 7.75, तो मैं इधर लिख दूंगी बच्चे 7.75, तो आप देख सकते हो ये है आप सभी लोगों का AP है ना, AP के टर्म्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसका सीधा सा आंसर लिख देंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड AP इज, बोलो बच्चे, मतलब बोलिए आप लोग, रिक्वायर्ड एपी क्या होगा, तो एपी आपका हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है आपका -1.25, उसके बाद सेकेंड, रुको, सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1.75 और हमारा थर्ड टर्म होगा बच्चे, मतलब दोस्तों ये देखो 4.75 और जो आपका फोर्थ टर्म है वो हो जाएगा 7.75 और इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे मैं डैश डैश कर देती हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो है हमारा फिफ्थ सब क्वेश्चन, तो अगेन यहाँ पे हमें वही काम करना है, चलो देखो यहाँ पर मैं लिख दूंगी इसका सॉल्यूशन, उसके बाद ए का वैल्यू आप देख सकते हो दोस्तों वो है हमारे पास 6 और डी का वैल्यू है दोस्तों कितना है -3 है ना। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है विच इज ए, जो यहाँ पे दिया गया है 6। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेकेंड टर्म हमें ऐसे मिल जाएगा a प्लस डी करके, बोलो a का वैल्यू 6 है, d का वैल्यू कितना है दोस्तों -3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3। अब इसको सॉल्व करो तो 6 प्लस माइनस क्या होता है -6 -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, तो a प्लस क्या लिखेंगे 2d लिखेंगे, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू इज -3, तो बोलो यहाँ पे कितना आएगा, अच्छा ए का वैल्यू तो मैंने लिखा ही नहीं, ए बोलो कितना है 6। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 3 6 6, हो रुको रुको रुको, हाँ 2 3 6 और 6 माइनस 6 करेंगे तो 0, तो यहाँ पर आ गया 0, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ टर्म की, तो हमारा फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, देखो a प्लस 3d, तो यहाँ पर लिखेंगे a क्या है 6 प्लस 3 इंटू डी हमारे पास क्या है दोस्तों -3, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 और 3 3 9, ये माइनस में आ जाएगा, 6 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों -3 आएगा, है ना, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस में है। तो देखो हमने यहाँ पे एपी के टर्म्स का पता लगा लिया है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हेंस द रिक्वायर्ड एपी इज, बोलो पहला टर्म हमारा क्या है 6 है, दूसरा टर्म 3 है, तीसरा टर्म हमारा 0 है और चौथा टर्म -3 है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये है आप सभी लोगों का फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करें। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, आपका पहला टर्म यानी कि a का वैल्यू दिया गया है -19 और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो दिया है -4, राइट, यही दोनों तो हमें चाहिए ही। t1 बोलो क्या होगा, t1 हो जाएगा a के इक्वल जो है -19 और t2 हमें कैसे मिलेगा बच्चे, चलो बताओ, a
प्लस क्या लिखेंगे हम, डी लिखेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे -19 है, प्लस डी का वैल्यू कितना है -4, यहाँ पर मैंने लिख दिया -4। तो -19 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, है ना। तो -19 -4 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो -19 -4 बोलो कितना आएगा, 23 आएगा। 9 4 13, फिर ये 2, है ना, यानी कि -23 मिल गया हमें हमारा सेकेंड टर्म। अब हम अपना थर्ड टर्म निकालेंगे बच्चे। तो थर्ड टर्म हमें कैसे मिलेगा, देखिए ऐसे मिलेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, अरे लिखा क्यों नहीं रहा, a प्लस 2d, राइट। तो a का वैल्यू है -19 प्लस 2d, d का वैल्यू इज -4। अब इसको सॉल्व कर लो, -19 प्लस माइनस माइनस, और 2 4 से कितना होता है 8। अभी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बोलो कितना आएगा, -27 आ जाएगा, है ना। 8 8 16 1 17, फिर वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, -27 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे T4 हम निकालेंगे, तो a प्लस क्या लिखेंगे, 3d। तो a का वैल्यू इज -19, फिर उसके बाद प्लस 3d, d कितना है -4। तो अब बोलो कितना आएगा, -19 और 3 4 से यहाँ पे होता है 12, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11, 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 31, यानी कि -31 हमें मिला। ओके, बात समझ में आई। तो चलो, अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपी के टर्म्स हमें मिल चुके हैं, इसी प्रकार से हमें फिफ्थ टर्म भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज, बोलो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म है दोस्तों -19, फिर सेकेंड टर्म है -23, और थर्ड टर्म है हमारा -27, और फोर्थ टर्म है 31, और इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसका भी आंसर निकाल लिया है, ये है हमारा एपी, राइट। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसी लेक्चर में पूरा जो हमारा ये प्रैक्टिस एट 3.1 है ना, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, और अब हम करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। जैसे यहाँ पर ये जो सारे सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे एपी हैं। तो आपको बताना है कि इसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा हमारा पहला सीक्वेंस, यानी कि पहला एपी। देखो कैसे करना है, बताती हूँ आपको। पहले इसको लिखने का, हर बार हमेशा याद रखो, पहले क्वेश्चन लिखना होता है। 5 1, है ना, आर्डर डालो, तभी एग्जाम में भी लिखोगे। चलो ये हो गया। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है, ये ऑलरेडी एपी में है, तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, है ना। तो ये ऑलरेडी एपी में है। एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा ए होता है ना। हमें बोला था फर्स्ट टर्म निकालने, लो भाई फर्स्ट टर्म हम बता देते हैं कौन सा है फर्स्ट टर्म। अच्छा, पहले एक काम करो, पहले यहाँ पे ये चीज लिख लो कि हियर T1 हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। T2 क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। T3 आपका -3 हो जाएगा, और T4 हमारा होगा दोस्तों -7, राइट। ओके, अब यहाँ पर सुनो, फर्स्ट टर्म हमसे बोला गया था कि बताओ, तो हम यहाँ पे बता देते हैं भाई। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि ए, बोलो क्या है, तो वो है हमारा 5। फर्स्ट टर्म तो हमने बता दिया। अब बताओ भाई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कैपिटल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। कॉमन डिफरेंस डी। तो कॉमन डिफरेंस हमें कैसे मिलेगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि T2 - T1 कर दो। T2 कितना है, 1 है, 1 है ना T2, और एक मिनट, T2 है 1, T1 कितना है 5, तो 1 - 5 करेंगे तो कितना आएगा भाई, -4 आएगा। तो बस ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, और ये हो गया फर्स्ट टर्म। बस यहाँ पे बात होती है खत्म। ऐसे ही करना था ये क्वेश्चन, इसके सारे सब क्वेश्चंस को ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। अब आपको दिखाती हूँ अगला सवाल। लो ये आ गया। क्या सिखाया मैंने आपको, सबसे पहले लिखने का, बिल्कुल क्वेश्चंस को, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दूसरा कलर मैंने लिया था ना, तो चलो उसी को हम फॉलो करते हैं थोड़ा। ये कलर, उसके बाद फिर ये कलर, क्या आएगा 0.6, फिर यहाँ पे 0.9, उसके बाद 1.2, 1.5, और ये ऐसे करके आगे आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसमें हमारा जो T1 है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, 0.6 होगा, और T2 आपका हो जाएगा 0.9, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो T3 हमारा हो जाएगा 1.2, और T4 क्या है दोस्तों, ये है हमारा 1.5, राइट। चलो, तो फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगा। ये जो आपको 0.6 दिखाई दे रहा है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ये मेरा लिखावट ना नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा।
सीधा हो जा भाई तुम। हो गया ना सीधा। चलो अब यहां पर देखेंगे हम फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी ए, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 0.6। फिर कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, तो ये होगा बच्चे आप लोगों का T2 माइनस T1 कर दो, तो T2 है हमारा 0.9 माइनस 0.6, T1 हमारा यही है ना। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.9 में से 0.6 को माइनस किया तो 0.3 हमें मिलेगा। तो देखो बच्चे ये आप लोगों का क्या है मैं बता देती हूँ, ये है हमारा फर्स्ट टर्म और ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। बस ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये रहा आप लोगों के सामने ये आपका अगला सवाल। तो इसमें भी हमें वही काम करना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है। चलिए फटाक से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे हमेशा की तरह, 127, 135, 143 और 151 इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। 151 राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने एक बात देखी कि T1 है हमारा 127 और T2 है आपका दोस्तों 135। इसी के साथ साथ T3 जो है ना, T3 ये है हमारे पास 143 और लास्ट में हमने देखा T4 जो दिया गया था 151, ठीक है। ये है हमारे टर्म्स ऑफ एपी के टर्म्स हैं। तो बोलो इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, तो फर्स्ट टर्म यानी कि T1 विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल स्मॉल लेटर ऑफ ए कितना है 127, राइट। फिर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, रुकिए कॉमन डिफरेंस में जरा इधर लिख दूं क्या, कॉमन डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाई डी, तो T2 माइनस T1 कर देना, T2 माइनस T1, T2 आपका है दोस्तों 135 माइनस 127 करेंगे तो 135 माइनस 127 बोलो कितना आएगा। तो यहाँ पर 15 में से 7 गया तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8 यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा बराबर। तो देखो 8 आएगा आपका, मैं इधर लिख देती हूँ 8। ये देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, राइट। रुको कॉमन डिफरेंस ये हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पे कितने क्वेश्चंस दिएगा, बस ये है आपका अंतिम सवाल है ना, उसके बाद आपका ये प्रैक्टिस सेट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। आइए यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, राइट। चलो फिर क्या, फिर लिखो इसको 1/4, दूसरा है 3/4, थर्ड टर्म है हमारा 5/4, फोर्थ टर्म है 7/4 और इसी प्रकार से ये आगे गया है। यहाँ पे हमने लिखा कि हियर हमने क्या देखा, हमारा जो पहला टर्म है वो है 1/4 और हमने देखा कि हमारा सेकेंड टर्म है दोस्तों 3/4। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक और बात देखी कि जो हमारा थर्ड टर्म है ना वो है 5/4 और फोर्थ टर्म है दोस्तों आप लोगों का 7/4, ठीक है। अब बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी ए होता है जो है आप लोगों का 1/4, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। फिर अभी हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, हाँ, कॉमन डिफरेंस बोलो कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे T2 माइनस T1 कर देंगे। तो T2 आपका कितना है आप देख सकते, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, T3 माइनस T2 भी कर सकते हो, बस आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आप इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे T2 माइनस T1 किया है। T2 है हमारे पास 3/4 और T1 है आप लोगों का 1/4। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, दोनों के सेम है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम रहते हैं उसको एक ही बार लिखने का, ऊपर वाले टर्म्स को साथ में ले लेने का। तो बोलो यहाँ पर कितना आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 4 है तो 2 1 2, 2 2 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिलता है दोस्तों 1/2 मिलता है ना। तो यहाँ पर आओ मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, कॉमन डिफरेंस हमें 1/2 मिला है और फर्स्ट टर्म इज 1/4, राइट। देखिए यहाँ पर हमने ये फोर्थ सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हो। इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट 3.1 के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। यस एवरीवन, आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है वो होता है पूरा के पूरा कंप्लीट। और इसके PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ,
ऐप को डाउनलोड भी आप कर सकते हो, वहां पर भी आपको PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 होता है समाप्त। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। और मैं आप लोगों को लास्ट में ये भी बता दूं, मैं मैथमेटिक्स के साथ साथ आप लोगों को क्लास 10th का ज्योग्राफी भी पढ़ाती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करवा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो वो मिलेंगे हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन। ये चैनल पे जाकर के आप लोग ज्योग्राफी के वीडियोस देख सकते हो। मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी सिखाए हुए हैं, इसके साथ साथ लेसन का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो आप जरूर देखिएगा उन सारे वीडियोस को। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।